अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारे बहन भाइयों, आज के इस वीडियो में हम नहायत ही अहम और दिल को छू लेने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं। मौजू है अल्लाह कैसे सबसे कड़े इम्तिहान को रहमत में बदल देता है। जिंदगी में हर इंसान मुश्किलात आजमाइशों से गुजरता है, कभी बीमारी, कभी माली तंगी, कभी रिश्तों की दूरी और कभी दिल टूटने की सूरत में। इन लम्हों में इंसान सोचता है कि आखिर क्यों मैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही वक्त इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ से, भूख से, मालो जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत हमें बताती है कि आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये आजमाइशें रहमत कैसे बनती हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसान सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। यही वो लम्हा है जब बंदा अपनी कमजोरी को समझता है और अल्लाह की कुदरत को पहचानता है। ये तल्लुक अल्लाह को बहुत महबूब है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं। फिर अल्लाह एक मुश्किल भेजता है ताकि हम जाग जाएं और वापस इसकी तरफ पलट आएं। यही कड़ा वक्त हमें असल मकसद याद दिलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सब्र करता है अल्लाह इसे सब्र अता करता है और सब्र से बढ़कर कोई अतिया किसी को नहीं दे सकता। ये इस बात की दलील है कि सब्र करना ही असल कामयाबी है और इसके बदले अल्लाह की खास रहमत नाज़िल होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है। यानी ये वादा है कि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं है, हर सख्ती के बाद आसानी जरूर आएगी। ये अल्लाह की सुन्नत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन यही कड़ा वक्त अल्लाह ने रहमत में बदला और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का हुक्मरान बना दिया। इसी तरह हमारे अपने कठिन वक्त भी हमारी जिंदगी का बेहतरीन मोड़ साबित हो सकते हैं अगर हम सब्र और यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करें। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखें, आजमाइश वक्ती है लेकिन इनका सिला हमेशा के लिए है। अगर हम सब्र करें तो वही कड़ा वक्त हमारे लिए अल्लाह की रहमत का जरिया बन जाता है। आज जुमतुल मुबारक है। मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करूंगी कि या अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा दे। आमीन। या अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। आमीन। या अल्लाह हमारे दिलों को अपने नूर से मनव्वर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को सुकून दे तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी मुश्किल घड़ी में अल्लाह पर भरोसा कर सकें और सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हर एक का ईमान मजबूत हो। और मेरे चैनल सुरैया एंड वॉइस को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स पर लाजमी शेयर करें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।